लेकिन क्या सच में सिर्फ अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहने के लिए वो अपने पिता पर इतना घिनौना इल्जाम लगा रही थी? रियलिटी शो के इस हफ्ते की थीम थी टीन एज लव वर्सेस पेरेंट्स। तो एक टीन एज कपल और लड़की के पेरेंट्स को वहाँ पर बुलाया जाता है। लड़की के पेरेंट्स कहते हैं ये कोई प्यार नहीं बल्कि बचपना है, ये कमाएंगे क्या और खाएंगे क्या। एंकर को भी बात सही लगती है। वो बच्चों को समझाते हुए कहती है कि पहले पढ़ लिख लो, कुछ बन जाओ, फिर शादी कर लेना। लेकिन लड़की घर जाने में बहुत घबरा रही होती है। एंकर के दबाव देने पर वो बोलती है कि अगर मैं घर गई तो पापा मुझे भी उन 3 लोगों की तरह मारकर आंगन में दफना देंगे। अब इस बात को सुनकर पूरा स्टूडियो हिल जाता है। एंकर पूछती है तुमने ये सब अपनी आंखों से होते हुए देखा है? लड़की कहती है कि नहीं, लेकिन माँ मुझसे हमेशा बोला करती थी कि अगर तूने सतीश से मिलना नहीं छोड़ा तो पापा तुझे भी मारकर उन तीनों के साथ आंगन में दफना देंगे। तो एंकर अब लड़की की माँ राजेश्वरी से पूछती है कि क्या आपने अपनी आंखों से ये सब होते हुए देखा था? तो राजेश्वरी एकदम से बहुत घबरा जाती है, बोलती है कि जी नहीं, लेकिन ये मुझसे हमेशा कहा करते थे कि भार्गवी को समझा दे सतीश से मिलना बंद कर दे, वरना उसे भी उन तीनों के साथ आंगन में मारकर दफना दूंगा। अब ये सब सुनकर लड़की का बाप मुर्गन चिल्लाने लगता है कि तू सिर्फ अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहने के लिए अपने बाप पर इतना घिनौना इल्जाम लगा रही है। अब शो की शूटिंग खत्म होने के बाद सब अपने घर लौट जाते हैं, लेकिन उनके पीछे रिपोर्टर्स की एक टीम भी उनके गाँव पहुंच जाती है और उन्हें पता चलता है कि हाँ 4 साल पहले यहाँ से 3 लोग गायब हुए थे जिनका आज तक कुछ पता नहीं चला। मामला पुलिस तक पहुंचता है और जब मुर्गन के घर के आंगन की खुदाई करी जाती है तो वहाँ से सच में 3 कंकाल मिलते हैं। अब पूछताछ में मुर्गन बताता है कि ये कंकाल उसके दोस्त शेखर, उसकी बेटी लावण्या और दामाद सिलम्बासन की है। और सिलम्बासन मुर्गन की ही फर्नीचर की दुकान पर काम किया करता था। असल में सिलम्बासन और लावण्या एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन जाति की वजह से सिलम्बासन के घर वाले इस रिश्ते के खिलाफ थे। तो दूसरी तरफ लावण्या के घर में भी लावण्या के पिता शेखर के अलावा बाकी सब लोग इस रिश्ते के खिलाफ होते हैं। तो शेखर उन दोनों की भगाकर शादी करवा देता है और दोनों को रहने के लिए मुर्गन के घर भेज देता है। लेकिन कुछ महीनों बाद मुर्गन उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव करने लगता है और शेखर को जैसे इस बात का पता लगता है वो मुर्गन के घर आकर उसे बहुत खरी खोटी सुनाता है और उससे बोलता है कि तुम मेरी बेटी के गहने वापस कर दो, हम तीनों यहाँ से चले जाते हैं। अब मुर्गन को अपनी गलती का एहसास होता है, वो शेखर से माफी मांगता है और फिर दोनों साथ बैठकर शराब पीने लगते हैं। लेकिन मुर्गन ने शेखर की शराब में कुछ मिला दिया होता है और शेखर के बेहोश होते ही पहले वो शेखर की और फिर उसकी बेटी लावण्या की भी गला घोंटकर हत्या कर देता है। लेकिन इस सब में एक बहुत ही अजीब चीज होती है, ना जाने कैसे शेखर का दामाद सिलम्बासन भी मुर्गन के साथ मिल जाता है और लाशों को दफनाने में उसकी मदद करने लगता है। लेकिन कुछ दिनों बाद मुर्गन शेखर की तरह सिलम्बासन की भी नशे में हत्या कर देता है और उसकी लाश को भी बाकी दोनों लाशों के साथ अपने आंगन में ही दफना देता है। अब चूंकि ये एक लव मैरिज का केस था, इसलिए सबको लगता है कि इन तीनों के गायब होने में लड़का या लड़की में से ही किसी के परिवार का हाथ होगा और किसी का भी शक मुर्गन पर नहीं जाता और वो आराम से इतने सालों तक आजाद घूमता रहता है। लेकिन आज उसकी खुद की बेटी की लव स्टोरी की वजह से शेखर और उसकी बेटी को इंसाफ मिल पाया था। लेकिन क्या कभी आपके किसी भरोसेमंद दोस्त ने आपके साथ धोखा किया है? हमें कमेंट करके जरूर बताइए।